भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बरेली में एक विशेष कार्यक्रम हुआ। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनाए गए अटल सेतु का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राजेश अग्रवाल उपस्थित रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और सदर कैंट से विधायक भी हैं। वह उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। अटल सेतु के लोकार्पण कार्यक्रम में सबसे पहले हवन पूजन किया गया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह सेतु जनता का है और जनता को ही समर्पित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकार लगातार प्रदेश के विकास में आगे बढ़ रही है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में लगातार बरेली को अलग विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश की है। बरेली आज विकास के रथ पर आगे बढ़ रहा है। कई पुलों की सौगात भी इस दौरान बरेली को दी गई, जिनमें चौपला पर अटल सेतु, श्यामगंज पुल, नकटिया पुल सबसे प्रमुख हैं। इस दौरान राजेश अग्रवाल ने कहा कि उनका आगे का सपना है कि बरेली में जल्द ही मेट्रो की सेवा को संचालित कर दिया जाए। इसके लिए वह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध कर चुके हैं। कार्यक्रम में पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव भी उपस्थित रहे। उन्होंने राजेश अग्रवाल के वित्त मंत्री वाले कार्यकाल की सराहना की और कहा कि उनके कार्यकाल में ही बरेली को विकास के नए पंख लगे थे। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी लोगों ने धन्यवाद दिया और राजेश अग्रवाल के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती रश्मि पटेल, शहर विधायक डॉक्टर अरुण सक्सेना सहित कई लोग उपस्थित रहे। बरेली में राजेश अग्रवाल का क्या योगदान रहा है, इस विषय पर आम जनता ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि कैसे राजेश अग्रवाल के कार्यकाल में और उनके प्रयासों से बरेली विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आदरणीय राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, कैंट विधायक आदरणीय राजेश जी अग्रवाल जी ने बरेली की विकास के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जब सरकार नहीं थी तब भी प्रयास करके उन्होंने, चाहे हमारा 100 फुटा का रोड हो, चाहे हमारा संजय नगर का हो, चाहे शास्त्री नगर हो, और बरेली के अंदर जितने भी पुलों का निर्माण हुआ उसमें उनकी अहम भागीदारी रही। और एक बात और कहना चाहूँगा, जब से उत्तर प्रदेश की सरकार में जो वित्त मंत्री रहे तो उन्होंने बरेली की विकास को पंख लगाने का काम किया। उसी निमित्त चाहे सैटेलाइट का ये जो फ्लाईओवर रहा हो, चाहे ये चौपला का ये जो फ्लाईओवर है, और चाहे हमारा कोदेशिया का रहा हो, चाहे हार्डमैन का रहा हो, इन सब फ्लाईओवर को बरेली को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए आदरणीय राजेश जी अग्रवाल ने बरेली के चौमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयास किया। और उनका एक बात हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने एक बहुत सुंदर एक सोच के साथ, एक विचार के साथ इस देश के भारत रत्न आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, अटल सेतु के नाम पर जो उन्होंने रखा है, बरेली की जनता उनका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती है। क्योंकि अटल जी ने ये जो पुल है, ये पुल लखनऊ को भी जा रहा है, ये पुल दिल्ली को भी जा रहा है, ये पुल आगरा बदायूं होते आगरा को है, ये पुल हमारा नैनीताल मार्ग की तरफ भी है, पीलीभीत की तरफ भी है। ये पुल चौमुखी विकास के लिए जो अटल जी का जो योजना थी, चतुर्भुज स्वर्णिम योजना के तहत उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया। आज ये पुल उन्हें समर्पित करके आदरणीय राजेश जी अग्रवाल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बरेली के विकास को पंख लगाकर, बरेली की जाम से मुक्ति दिलाकर एक सुगम मार्ग करने के लिए बरेली की जनता को जो ये पुल दिया है, उनका बहुत बहुत कोटि कोटि आभार। विकास पुरुष के रूप में प्रदेश की और बरेली की जनता जिनको जानती है, ऐसे यशस्वी इस कैंट विधानसभा से विधायक और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष परम आदरणीय श्री राजेश अग्रवाल जी ने ये पुल ही नहीं अपितु बरेली को चौमुखी विकास की ओर ले जाने का काम किया। ऐसे अनेकों योजनाओं के माध्यम से बरेली को ऐसे अनेकों पुल, चाहे वो सैटेलाइट का हो, चाहे श्यामगंज का हो, चाहे ये चौपले का हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी को जोड़ने का जो इस सेतु का काम किया है, जो वास्तव में बहुत ही बधाई के पात्र हैं। इसमें माननीय राजेश अग्रवाल जी, जिनके कुशल नेतृत्व में और उनके सहयोग से ये पुल बरेली की जनता को मिला है। धन्यवाद। ऐसे निर्माण कार्य जहां क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, वहीं यातायात व्यवस्था भी और बेहतर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम भारत खबर।